हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग की क्लास किए हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं। रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सीरीज़, यानी श्रेणी का टॉपिक। श्रेणी के अंदर भी संख्या श्रेणी, श्रेणी के अंदर भी संख्या श्रेणी के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा था। संख्या श्रेणी पे हमारी 2 क्लासें आ चुकी है। आज क्लास नंबर 3 हम लेकर के आए हैं। 3 नंबर क्लास में हम संख्या श्रेणी ही पढ़ेंगे, लेकिन संख्या श्रेणी में किस तरीके के कि आपको एक श्रृंखला दी होगी और उस श्रृंखला के अंदर एक पद आपको गलत दिया मिलेगा, या तो आपको पूछेगा कि उस श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए, या फिर ये कहेंगे कि उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। तो गलत पद के स्थान पर पूछा तो आपको आंसर गलत पद के स्थान पर क्या आएगा वो बताना, और गलत पद का चयन कीजिए तो आपको गलत पद का चयन करना है। जैसे क्या लिखा होगा स्टेटमेंट में, प्रत्येक पर्सन में एक अंक गलत दिया गया है, एक अंक गलत दिया गया है, गलत दिया गया है। तो दी गई श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए, गलत पद का चयन कीजिए, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो किया था। तो दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए, या तो ये कहेंगे कि गलत पद का चयन कीजिए, या ये कहेंगे दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा उस अंक का चयन कीजिए। तो इसके ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज टोटली इसी श्रेणी के ऊपर रहेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, पहला अंक है 3, 3 2 8 9, 3 2 8 9, 13 22 18, 13 22 18, 3 2 8 9, 13 22 18, 32 23 42, 32 23 और 42। ऑप्शंस हैं आपके सामने 8 9 18 32। यानी आपको इस दी गई श्रृंखला के अंदर क्या बताना है कि गलत पद कौन सा है। अब गलत पद तो इस श्रृंखला में से ही कोई है, और वो 4 ऑप्शंस भी आपके सामने हैं 8 9 18 32। श्रृंखला कैसे थी, 3 2 8 9 13 22 18 32 23 42। यानी इस दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा वो भी आपको आंसर देना है, लेकिन हमें सिर्फ गलत पद का चयन करना है। तो जल्दी से कर रहे हैं हम। देखिए क्या देख रहे हैं, 3 में 5 जोड़ के 8 आ रहा है। अल्टरनेट पद में 3 में 5 जोड़ के 8 आ रहा है, 8 में 5 जोड़ के 13 आ रहा है, 13 में 5 जोड़ के 18 आ रहा है, 18 में 5 जोड़ के 23 आ रहा है। यानी अल्टरनेट की सीरीज सही चल रही है कि 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23। फिर आगे क्या देख रहे हैं, 22 में 10 जोड़ा 32 आ रहा है, 32 में 10 जोड़ा 42 आ रहा है। यानी दूसरी अल्टरनेट सीरीज 10-10 जोड़ के चल रही थी, उसमें कैसे होगा। अगर यहाँ से तो 10-10 जोड़ के सही आ रहा है, तो 2 में 10 जोड़ते तो 12 आता, 2 में 10 जोड़ते तो आता क्या 12, लेकिन 12 की जगह क्या दे रखा है 9, और फिर 12 में भी 10 जोड़ते तो क्या आता 22 आता। तो यानी ये 9 गलत दे रखा है। इस दी गई श्रृंखला के अंदर कौन सा पद गलत है, 9 पद गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड यानी बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 9। अब अगर उसने कहा कि दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद का चयन कीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। गलत पद का चयन कीजिए तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन वो कह देता कि दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या होता 12 होता। तो ये आपको स्टेटमेंट में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आपको उस श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला के अंदर गलत पद पूछा है या उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा वो पूछा है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको इस बात का चयन करना है। अब करते हैं हम आज की ही क्लास का सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5, 27, 61, 5, 27, 61, फिर 122,
5, 27, 61, 122, 213, 340, 340 के बाद में 509। अब इसमें भी आपको पहले आंसर देना है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए, यानी इसमें गलत क्या है। ऑप्शन में क्या क्या है, 27, 61, 213, 509। तो यानी इन चारों में से कौन सा इस श्रृंखला का गलत पद होगा। गलत पद का चयन करने के बाद में आपको अगला आंसर क्या देना है कि दूसरा आंसर जहाँ पे लिखा है ना, तो दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। हो सकता है इसमें आपको ये भी पूछ ले कि गलत पद दिया गया है तो उस गलत पद के स्थान पर, ये सेकंड आंसर हम हर जगह देंगे, तो उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा, गलत पद के स्थान पर क्या आएगा, ये भी आपको बताना है। तो उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा, सेकंड आंसर हमें यही देना है। पहला आंसर दिया गया तो दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए, दूसरा आंसर देना है तो उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। हर क्वेश्चन में हम आंसर देते रहेंगे। अब देखिए 5, 27, 27 2, 3 का क्यूब है, तो इस श्रृंखला में बाकी कोई क्यूब नहीं आ रहा, तो किस तरीके से चल रहा होगा। पहला 5 है वो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 3 5, यानी सही चल रहा है। अगला सीधा ही 3 का क्यूब आ गया, 3 का क्यूब क्या होता है 27। नेक्स्ट क्या है 4 का क्यूब 64 - 4 61, यानी ये सही है। पहला 2 का क्यूब -3, दूसरा केवल सीधा 3 का क्यूब आ गया। अगला 4 का क्यूब -4 यानी 61। अगला 5 का क्यूब 125 - 3 122। नेक्स्ट है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216 - 3 213। नेक्स्ट है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 - 3 340, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, 512 - 3 509। तो यानी गलत क्या आया फिर 27, क्योंकि बाकी पूरी श्रृंखला क्यूब -3 क्यूब -3 से हो रहा है। जैसे पहला अंक था 2 का क्यूब -3, अगला होना था 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3 होता तो क्या आता 24 आता, क्या आता 24। 27 के स्थान पे क्या आता 24 आता। तो सेकंड आंसर तो किस स्थान पे क्या आएगा, गलत पद के स्थान पे तो 24 आएगा, और गलत पद क्या है तो आंसर आया 27, क्योंकि पूरी श्रृंखला पहले 2 का क्यूब -3, फिर 3 का क्यूब -3 होना था, नेक्स्ट टाइम 4 का क्यूब -4 था, 4 का क्यूब -3 था, सच में गलत बोल गया। नेक्स्ट 5 का क्यूब -3 था, नेक्स्ट टाइम 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -3, 8 का क्यूब -3। इस तरीके से हमारी श्रृंखला चल रही थी। तो इसमें गलत पद क्या है हमारा 27, और 27 के स्थान पे क्या आएगा 24 आएगा, 27 के स्थान पे क्या आएगा 24 आएगा। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे इस आज गलत पद के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन। कंटिन्यू इसी श्रृंखला के गलत पदों के ऊपर ही हमारे लगातार 10 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन में हम आंसर 2 दे रहे हैं, एक तो गलत पद क्या है और दूसरा गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर डस्टर को दूसरा दे दो कपड़े वाला, ये सही रब नहीं कर रहा। दो क्वेश्चन हुए हैं इस श्रृंखला के। नेक्स्ट कंटिन्यू 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि नंबर सीरीज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फास्ट होता जाएगा कि किस किस तरीके के कंसेप्ट आ सकते हैं, क्योंकि 2 क्लासें कर चुके हैं हम इससे पहले। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का, वो है 8, 13, 8, 13, 21, 32, 47, 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83, 63 और 83। श्रृंखला क्या दे रखी है हमें 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83। तो इसमें कौन सा पद गलत है वो हमें बताना। ऑप्शन है 13, 32, 47, 13, 32, 47, 83, 13, 32, 47, 83। तो इस श्रृंखला में जल्दी से बताइए कि कौन सा पद गलत है। जितनी देर में आप ट्राई कर रहे हो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा। 8, 27, 125, 8, 27, 125, 343 और 1331। अब इसमें ऑप्शन है 8, 125, 343, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं,
या कोई नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। क्या होगा, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं, देखिए कैसे चल रहा है। पहले +5 हो रहा है, 8 और 5 13, यानी +5 होके 13 आ रहा है। 13 में नेक्स्ट टाइम +8 हो गए, पहले +5 हुआ तो 8 और 5 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में नेक्स्ट टाइम 11 जोड़ के 32 आ रहा है। यानी क्या देख रहे हैं, पहली बार 5 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 5 में 3 और जोड़ के, 5 में 3 जोड़ा 8, यानी 13 में 8 जोड़ा 21, नेक्स्ट टाइम 21 में 11 जोड़ा, यानी हर बार जो पहली बार जुड़ा उससे 3 जुड़ करके, ज़्यादा हो करके जुड़ के श्रृंखला चल रही है। तो 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 11 32, 32 और 14, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 14 जुड़ेगा, 11 में 4 जुड़ के, तो 14 जोड़ते तो 46 आता। क्या आता, 46 आता। 32 में 14 जोड़ते तो क्या आता, 46 आता, लेकिन आया क्या, 47। तो इस श्रृंखला में गलत क्या है, 47 है। पहला आंसर हमारा आ चुका है कि दी गई श्रृंखला में गलत क्या है, गलत पद का चयन कीजिए। तो पहला आंसर क्या आया हमारा, गलत पद तो 47 है। अगर पूछा होता कि गलत पद के स्थान पर क्या आएगा, सेकंड आंसर इसमें पूछा होता, तो गलत पद के स्थान पर आएगा 47 के स्थान पर आएगा 46, 47 के स्थान पर क्या आएगा, 46। तो इसके अंदर गलत पद 47 था, 47 के स्थान पर क्या आया, 46 आया। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट। तो पहला आंसर तो आ ही चुका है, आपको आगे भी ट्राई करनी है। तो 46 में 17 जोड़ दीजिए 63, 63 में नेक्स्ट टाइम 20 जोड़ दीजिए 83। यानी श्रृंखला किस प्रकार से चली, यहाँ पर श्रृंखला चली कि पहली बार 5 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम उस 5 में ही 3 और जुड़ के, यानी 8 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 8 में 3 जुड़ के 11 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 11 में 3 जोड़ के 14 जुड़ा। तो इस प्रकार से हमारी ये श्रृंखला चल रही थी। अब अगला देखिए, 8 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब 27, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब। तो ना तो सम संख्याओं का क्यूब, ना विषम संख्याओं का क्यूब। आपने इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल 1 से और खुद से भागो, जो केवल 1 से और खुद से भागो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये क्यूब की श्रृंखला चल रही है अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2, 2 का क्यूब 8, नेक्स्ट टाइम 3, 3 का क्यूब 27, नेक्स्ट टाइम 5, पहली अभाज्य 2 थी, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर 5 का क्यूब, नेक्स्ट अभाज्य क्या है, 5 है, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, 11 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। तो ये तो सही चल रही है श्रृंखला। और किसका था, अभाज्य। बहुत बार जब भी श्रृंखला का क्वेश्चन आता है और अभाज्य के ऊपर आधारित जब क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भी ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है। तो अभाज्य का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अभाज्य का चल रहा था, इसमें से कोई पद गलती नहीं है, इसमें कोई पद गलत नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। और सेकंड आंसर भी क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से गलत तो कोई भी नहीं है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन आज की श्रृंखला का, अभाज्य के ऊपर आधारित। बड़े ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य बच्चों को ध्यान में ही नहीं रहता, कई बार एग्जाम का प्रेशर होता है। ठीक है, अब करते हैं हम आज का इसी श्रृंखला के ऊपर बेस्ड 5वां क्वेश्चन। सेम है श्रृंखला के ऊपर ही, लेकिन कम से कम हम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कितने भी कर दें, लिमिट कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही फास्ट होता जाएगा, कंसेप्ट आता जाएगा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 9 1 5 9 16 25 16 25 37 और 49। 1 5 9 16 25 37 49, इसमें से गलत पद कौन सा है, ऑप्शन 9 16 25 37। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन HSSC की प्रीवियस किसी परीक्षा में आया हुआ है, आपको वहाँ से जज करके बताना है कि किस परीक्षा के अंदर रहा है। कमेंट करके आपको आंसर देना है इसका कि HSSC की किस परीक्षा में आया हुआ है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल लॉजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूँ, इतने में आप आंसर दीजिए जल्दी सी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जिसको आप बड़े अच्छे से आंसर देना। पहला पद है 3, फिर 6,
फिर 9, फिर 22.5, फिर है 22.5, उसके बाद में है 67.5, नेक्स्ट है 236.25 और नेक्स्ट है 946। तो आपको आंसर जल्दी सी बताना है इसका भी कि इसमें गलत पद कौन सा है और उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शंस दे रहा हूँ 6, 9, 67.5, 946। यानी 2 क्वेश्चंस लिख दिए। पहले क्वेश्चन का आंसर भी आपको जल्दी बताना था, अभी तक बताया नहीं किसी ने, तो जल्दी से आंसर देते हैं हम कि क्या रहेगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था पहला, ये HSSC की परीक्षा में आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। अब देखिए 1, 5, 9 और 16 को छोड़ करके 1, 5, 9, 25, 37, 49 सभी क्या है, विषम है। तो इसका आंसर यही दे सकते थे कि इसका आंसर क्या है 16, क्योंकि 16 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं क्या है, विषम है, सभी विषम हैं, बाकी सभी विषम है, 16 एक सम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत आसान लॉजिक था लेकिन था लॉजिकल वे में बड़ा अच्छे से। अब देखिए 3 का दुगुना 6 हो गया, 6 का तो कुछ गुणा भी 9 नहीं बन रहा, 6 का 1.5 गुना 9 बनता है। चलो एक बार के लिए कर भी लेते हैं कि पहले दुगुना फिर 1.5 गुना, तो नेक्स्ट टाइम तो 1 गुना ही होना चाहिए अगर इस तरीके से चलती श्रृंखला, तो यानी ये श्रृंखला तो नहीं चल रही। अब देखिए फिर कैसे चल रहा होगा, किस तरीके से श्रृंखला चलेगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए पहले 3 का 1.5 गुना, 3 का 1.5 गुना कितना हो जाता, 4.5 हो जाता, कितना आता 4.5। अगर 6 की जगह 4.5 होता तो हम सोच लेते कि सही है। अब देखिए 4.5 का फिर दुगुना, पहले 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना का नेक्स्ट टाइम 2.5 गुना, 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना, 3 का 1.5 गुना 4.5 होता, 4.5 का दुगुना 9 होता, 9 का 2.5 गुना 22.5 होता, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 का आधा 4.5, 18 और 4.5 22.5। नेक्स्ट टाइम 3 गुना, 22.5 का 3 गुना 67.5, नेक्स्ट टाइम 3.5 गुना, क्या देख रहे हैं कंटिन्यू, पहले 1.5 गुना था, फिर यानी आधा और बढ़ के 2 गुना, फिर 2 गुना का आधा और बढ़ के 2.5 गुना, नेक्स्ट टाइम 3 गुना, नेक्स्ट टाइम 3.5 गुना, नेक्स्ट टाइम 4 गुना होगा, और 236.25 का 4 गुना क्या हो जाएगा 946। तो यानी फिर गलत क्या आया, गलत आया 6 की जगह क्या आना था 4.5 आना था, क्या आना था 4.5। तो पहला आंसर 6 हो गया कि दी गई श्रृंखला में गलत क्या है 6 है, दी गई श्रृंखला में गलत क्या है 6 है, तो वो आंसर क्या है हमारा 6। और उस 6 के स्थान पर क्या आएगा, तो फिर हम आंसर सेकंड क्या देते 4.5 आएगा, उस 6 की जगह क्या आएगा 4.5 आएगा। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के। 4 ही क्वेश्चन और कराएंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं बना रहे। क्वेश्चन 10 कर रहे हैं लेकिन 10 में आंसर हम 20 देंगे टोटल। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हर बार मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखूंगा, पहले का आंसर दो फिर दूसरे का जल्दी से जिसने दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 3, 10, 36, 180, 3, 10, 36, 180, 1080 और नेक्स्ट है 7560, 7560। दी गई श्रृंखला है 3, 10, 36, 180, 1080, 7560। यानी इसमें दी गई श्रृंखला में क्या पद गलत है, ऑप्शंस हैं 180, 10, 1080, 7560। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इतने आपके सामने, इसको कीजिए जल्दी सी। नेक्स्ट है 4, 7, 11, 4, 7, 11, 18, 4, 7, 11, 18, 29, 46, 76। पहला आंसर आपको यही देना है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद क्या है, दूसरा आंसर ये देना है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। फिर तो ऑप्शन है 59, 38, 46, 38 को चेंज कर रहा हूँ 18 कर रहा हूँ, 18, 46, 76। तो पहला आंसर आपको दोनों क्वेश्चंस में यही देना है कि दी गई श्रृंखला में क्या पद गलत है,
दूसरा आंसर देना है कि उस गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। दोनों आंसर्स आपको देने हैं, जल्दी से बताइए। पहला नहीं किया जिसने तो वो देखिए, 36 का 5 गुणा 180 होता है, 180 का 6 गुणा 1080 होता है, और 1080 का 7 गुणा 7560 होता है। शॉर्टकट में कैसे गुणा करोगे, जीरो तो आती ही आती, 8 को 7 से किया 56 और 7 को 1 से किया 7। तो जिसको 1080 को 7 से गुणा नहीं करना आ रहा था, मैंने बताया शॉर्टकट में कैसे करेंगे। तो ये पीछे की श्रृंखला तो हमारी समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 गुणा हुआ होगा, यहाँ 3 गुणा हुआ होगा। तो 3 का अगर 3 गुणा होता तो 9 आता, क्या आता, 9 आता। और 9 का फिर 4 गुणा होता तो 36 आता। 36 का 5 गुणा 180 होता है, 180 का 6 गुणा। अब 180 की बजाय 18 का ही कर दो ना। अब 18 6 का कितना होता है 108, तो 108 और 0 पीछे आ जाती। फिर 108 का 7 गुणा 7, 108 का 7 गुणा यानी 108 का 7 गुणा 756 होता और 0 पीछे लगा दी। तो इस तरीके से अगर श्रृंखला चलती तो गलत पद क्या आया, 10 आया। तो आंसर क्या होता हमारा 10। तो इस श्रृंखला का गलत पद क्या होता 10। और गलत के स्थान पर क्या आता, फिर सेकंड आंसर हम क्या देते, गलत के स्थान पर क्या आता, 9 आता। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत बढ़िया लॉजिक है। देखिए पहले 4 फिर 7 11 18 29 46 76। तो इसके अंदर क्या आएगा, पहले 4 फिर 7, 4 और 7 जुड़ के, पहले दोनों का जोड़ होकर के 4 और 7 का जोड़ होके कितना आया 11, यानी पहले 2 का जोड़ होके तीसरा पद आया 4 और 7 11। फिर दूसरा 7 और 11 का जोड़ होकर के कितना आया 18, यानी दूसरे और तीसरे का जोड़ 18। नेक्स्ट टाइम 18 और 11 का जोड़ 29, यानी दूसरे और तीसरे और चौथे का जोड़ 29। अब 29 और 18 का जोड़ 47 आता, जबकि आ क्या रहा है यहाँ 46। तो इसका मतलब गलत क्या है 46। तो दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, तो आंसर होगा 46। पहला आंसर क्या होगा 46। और 46 के स्थान पर क्या आएगा, गलत पद के स्थान पर क्या आएगा, दूसरा आंसर देना हो तो क्या आएगा 47। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 47 और 29 आगे भी हम चेक कर लेते हैं, अगला पद गलत ना हो। तो 47 और 9 कितना होता है 56, 56 और 20 कितना 76, यानी अगला पद सही है। तो आंसर क्या होगा 46 होगा। क्लियर हुआ कि गलत पद कौन सा है। तो बहुत आसान लॉजिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर श्रृंखला का कोई क्वेश्चन हमारे से एकदम नहीं हो रहा तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार लॉजिक नहीं समझ आता और इस पे ज़्यादा टाइम अगर हम एग्जाम में वेस्ट करते गए तो बाकी क्वेश्चंस पे टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास में 10 करेंगे, लेकिन 10 के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के हम डबल आंसर बता रहे हैं कि गलत पद क्या है और गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। तो अगले 2 क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास के। क्वेश्चन है 126 98 70, 126 98 70 41 44, 41 14। तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपके सामने 98 70 41 14। इसमें भी वही आंसर देना है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद कौन सा है, गलत पद का चयन कीजिए। फिर आपको गलत के स्थान पर क्या आएगा वो तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन है 1 9 25 50, 1 9 25 50 और 81। ऑप्शंस हैं इसके आपके सामने 1 1 25 50 81, 1 25 50 81। जल्दी से कीजिए, कमेंट बताइए कि क्या होगा, दी गई श्रृंखला में गलत पद क्या है और गलत पद के स्थान पर क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन जिसने कर लिया हो तो आंसर मैच करना अपना जल्दी से। देखिए 126 है, 126 के बाद में अगला 98 है, अगला 70 है, उसके बाद में 41 है, उसके बाद में 14 है। तो किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है, 126 में से 28 गया, माइनस हो रहा है तो 98 आ रहा है, और 98 में से भी माइनस 28 हो रहा है तो 70 आ रहा है, और 28 में से भी 70 माइनस होता, 70 में से भी 28 माइनस होता तो 42 आता। 41 की जगह क्या आता 42, लेकिन आया क्या है 41। तो इसमें गलत पद क्या है 41 है, और 41 के स्थान पर आएगा क्या, तो सेकंड आंसर फिर क्या होता हमारा 42। गलत पद के स्थान पर क्या आएगा 42, सेकंड आंसर आएगा कि 42, और पहला आंसर क्या आया, गलत पद क्या है 41 है। और 42 में से भी 28 जाता, 42 में से भी 28 जाता तो क्या आता 14 आता। तो यानी पहला आंसर आ गया कि गलत पद है 41
और गलत पद के स्थान पर आएगा क्या, 42 आएगा दोस्तों। क्लियर हुआ। अब है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के दिन का। पहले क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। नेक्स्ट टाइम 7 का स्क्वायर आता है ना, विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 यानी 49। तो गलत क्या आया फिर, 50। तो इस श्रृंखला में गलत पद क्या है, 50 है, और उस 50 के स्थान पर क्या आएगा, तो सेकंड आंसर हम क्या देते, गलत पद के स्थान पर क्या आएगा, 49 आएगा। नेक्स्ट सही था, 9 का स्क्वायर ये। तो ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं बनाई, आपको एक बार ये बता दिया गया कि संख्या श्रृंखला के जो श्रेणी का जो क्वेश्चन है, संख्या श्रेणी के अंदर गलत पदों के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास में हमने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको भविष्य में ऐसी क्लासें मिलती रहें। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।